चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं बता दूं, हमने पिछले क्लास में 12th ज्योग्राफी के 8वां चैप्टर जो था उसको हमने पूरी तरह से समझाकर हर एक पॉइंट को लिखा दिए थे। और आज अगला चैप्टर अर्थात 9वां चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूं आप लोग को कि 9वां चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आप लोग भी लिख लीजिए, तब चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक देशों के लिए किया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय शब्द कहीं पर प्रयोग होता है तो समझ जाइए वहां पर एक से अधिक देशों की बात हो रही है। अतः यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो इसका मतलब हुआ कि एक से अधिक देशों के बीच व्यापार होना, अर्थात एक से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। मेरे भाई, इस चैप्टर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे और पढ़ेंगे। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज से नहीं, प्राचीन काल से ही होते आ रहा है। लेकिन जब समुद्री मार्ग का पता चला, 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में समुद्री मार्ग का पता चला, और जब समुद्री मार्ग का पता चला तो समुद्र मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने की क्रिया आसान हो गया। जानते हैं, उससे पहले भी स्थल मार्ग से भी खूब व्यापार होता था। मैं एक छोटा व्यापार की बात करता हूं, सुने होंगे आप लोग खूब, रेशम मार्ग, जो डायरेक्ट चीन से यूरोप महादेश के रोम तक जाते थे। रोम, और जानते कितनी दूरी थी उसकी? 6000 किलोमीटर दूरी थी उसकी, और उससे व्यापार होता था। पूरे विश्व में नामी था रेशम मार्ग। और आज भी अगर आप इतिहास उल्टाइएगा तो वहां पर रेशम मार्ग आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और प्राचीन काल का ये महत्वपूर्ण स्थलीय मार्ग है जिससे होकर चीन से रेशम की वस्तुएं एवं रेशम रोम अर्थात यूरोप पहुंचाया जाता था। और जब मैंने कहा कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग का पता चला तो समुद्र मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना और आसान हो गया। और जब आधुनिक युग में ये वायु सेवा शुरू हुआ, हवाई जहाज शुरू हुआ, रेलगाड़ियां शुरू हुई, तब तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चरम सीमा पर पहुंचने लगा। और आज दुनिया का कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध नहीं रखते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और इसका विकास कैसे हुआ है। मेरे भाई, इस चैप्टर में हम लोग इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो बोर्ड की दृष्टि से हो या कंपटीशन की दृष्टि से हो, टोटल पॉइंट को, टोटल मुद्दों को हम लोग एक एक करके शायद इसमें समझेंगे। अब मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। शायद मालूम होगा आप लोग को कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर में जो जो चीज पढ़ना होता है उसको हम एक जगह लिखते हैं, उसका नाम रखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। तो आज भी आप लोग तैयार हो जाइए, इस चैप्टर में जो जो चीज आपको पढ़ना है उसको हम इंपोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत लिखाने जा रहे हैं। लिख लीजिए इंपोर्टेंट पॉइंट।
और तीसरा नंबर में लिखिए व्यापार संतुलन। और चौथा नंबर में लिखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। और पांचवा नंबर में लिखिए मुक्त व्यापार या खुला व्यापार। और छठा नंबर में लिखिए विश्व व्यापार संगठन, WTO का नाम सुनेंगे वही। पोस्ट में WTO। और सातवां नंबर में है प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह। व्यापारिक लगा दी, प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक समूह। आठवां नंबर में है समुद्री पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है कैसे। पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है कैसे। और 9 नंबर में है पतनों के प्रकार। और 10 नंबर में है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से भारत को लाभ। और 10 नंबर में है, सॉरी 11 नंबर में है वही जो सब जानते हैं, प्रमुख अस्मरणीय तथ्य। तो इस तरह से नमा चैप्टर अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो चैप्टर का नाम है, उसमें मुख्य रूप से 10 पॉइंट है जिसको आपको एक एक करके पढ़ना है। एक नंबर के पॉइंट जो है उसको आप कॉपी के बीच में लिखिए। मैंने अभी अभी इसके संबंध में बताए थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में, कि जब एक से अधिक देश के बीच जब व्यापार होता है तो उसी व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और इससे दोनों देश की आवश्यकता ही नहीं पूरी होती है बल्कि आर्थिक विकास की गति भी बढ़ती है। अतः आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दुनिया के देश काफी जोर दे रही है। तो इसको आप लोग अब नोट कर लें। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच
व्यापार होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। वर्तमान समय में यह व्यापार काफी अधिक हो रहा है। इससे दुनिया की आवश्यकताएं पूरी हो रही है, साथ ही दुनिया के विकास में भी सहायता मिल रही है। साथ ही दुनिया के विकास में भी इससे सहायता मिल रही है। तो इस तरह से आपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें किसी तरह की परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। सर व्यापार मतलब खरीद बिक्री नहीं होता है ये? हाँ, खरीद बिक्री सीधा नहीं कर दीजिए। किसी भी वस्तु को खरीद बिक्री करने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान लाते ले जाते हैं तब वो व्यापार कहलाता है। जी चलिए, तो अब इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का आपको दिक्कत है। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। देख लीजिए आप लोग भी। इसको जब लिख लिए तो पेन नीचे रखिए। पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब हुआ कि आज जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है? मैं बता दूं आप लोग को कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हो रहा है उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि संपूर्ण दुनिया में जो संसाधन है वह हर संसाधन हर जगह नहीं है। कहीं पर किसी एक संसाधन की अधिकता है तो कहीं पर उसकी अपार कमी है। अतः उन संसाधनों को पाने के लिए दूसरे स्थान के लोग वहां आते हैं, तो इससे आदान प्रदान बढ़ता है और फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने लगता है। अगर सभी वस्तु हर जगह रहता तो शायद इतना व्यापार पर जोर नहीं दिया जाता। ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण है परिवहन सेवा का अच्छी होना। आज परिवहन सेवा अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने वाले जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो गई है, जिसके कारण से दो स्थानों के बीच की दूरी कम हो गई है। अतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है, एक देश से दूसरे देश के बीच जो व्यापार होता है वो तेजी से होने लगा है। और हम तीसरा इसका कारण कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि। आज दुनिया की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं और वहां से आवश्यक वस्तुएं लाकर अपनी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाले अनेकों कारक हैं। एक और प्रमुख कारण है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो है अमीर बनने की सोच। दुनिया के देशों को, उसे तो आज हर देश को ऐसा सोच है जिसको इसमें ज्यादा रुचि है कि हम पूरी दुनिया के शक्तिशाली बने, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, वह अपने यहां बने वस्तु को
दुनिया के वहां जाकर बेचते हैं जहां से अधिक लाभ होता है। साथ ही अपने देश में दुनिया के सस्ते कच्चे माल लाकर वस्तु बनाते हैं और यहां से फिर दूसरे देश में महंगे में जाकर बेचते हैं। इस तरह से आप ये भी देख लिए कि शक्तिशाली आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की इच्छा भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह से कई कारक हैं जिसमें से प्रमुख को हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, एक नंबर में है प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता। दूसरा नंबर में है जनसंख्या। तीसरा नंबर में है आर्थिक स्थिति। और चौथा नंबर में है परिवहन सेवा। और पांचवा नंबर में है सरकारी नीतियां। वहीं छठा नंबर में है विदेशी निवेश की क्षमता। विदेशी निवेश की क्षमता। जबकि सातवां नंबर में है उत्पादन में विशिष्टता। उत्पादन में विशिष्टता। और आठवां नंबर में है राजनीतिक अस्थिरता। चलिए, तो अब एक नंबर में प्राकृतिक संसाधनों में विभिन्नता, इसको लिख के ध्यान दीजिए, पहले समझिए। प्राकृतिक संसाधन मैंने अभी बताया था, प्राकृतिक संसाधन उसको कहते हैं जो प्रकृति ने अपने आप पृथ्वी पर उपस्थित किया है, निर्माण किया है, जमा किया है, उसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। और उसमें विभिन्नता अर्थात हर जगह प्राकृतिक संसाधन एक समान नहीं है। कहीं पर सोना की अधिकता है तो कहीं पर चांदी की, तो कहीं पर लोहा की, तो कहीं पर तांबा की। अतः ये जो अधिकता है और कमी है, इसको संतुलित करने के लिए व्यापार होता है। जहां सोना है वहां से चांदी वाला लाता है और चांदी वहां भेजता है, इसलिए व्यापार होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पूरे विश्व में एक तरह की जलवायु नहीं पाई जाती है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन की उपस्थिति में असमानता पाई जाती है। अतः जिस वस्तु की जहां कमी थी, वहां उस वस्तु को दूसरे स्थान से लेने की आवश्यकता पड़ी, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जन्म दिया। इस तरह से आपने प्राकृतिक संसाधन में भिन्नता के कारण जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला, उसको आपने समझ गए और लिख भी लिया। इसमें अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जलवायु क्या होता है? जलवायु होता है किसी भी स्थान के
लंबे समय के मौसमों का जो औसतों की स्थिति होती है उसी को जलवायु कहते हैं। मेरे भाई, हम आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ेगा।